अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। आज हम एफएससी पार्ट 1 चैप्टर 1 का एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है आइसोटोप्स। इसमें हम इसकी डेफिनेशन और इसकी एग्जांपलें और इसकी सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन। आइसोटोप्स क्या होते हैं? बेसिकली इनके नाम से हमें रिप्रेजेंट हो रहा है जिसका मतलब आइसो मीन्स सेम और टॉप्स मीन पोजीशन। ऐसे एलिमेंट के एटम जिनकी पोजीशन सेम होती है पीरियोडिक टेबल में। तो उसकी हम डिटेल आगे जाके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। डेफिनेशन क्या है कि डिफरेंट एटम ऑफ एन एलिमेंट के मुख्तलिफ एलिमेंट के मुख्तलिफ एटम जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है मगर मास नंबर डिफरेंट होता है उनको हम आइसोटोप्स कहते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले डिफरेंट एटम ऑफ एन एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर उनका सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है। मास नंबर डिफरेंट क्यों होता है? ड्यू टू द डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होने की वजह से उनका जो मास नंबर है वो डिफरेंट होता है, तो इसलिए हम इनको आइसोटोप्स कहते हैं। इसकी डिटेल हम देखते हैं आगे जाके, इसको हम डिटेल से डिस्क्राइब करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके कुछ हमारे पास आइसोटोप्स हैं उनका हम देख लेते हैं। उनके पास कितने कितने कौन से एटम्स हैं जिनके पास कितने कितने आइसोटोप्स होते हैं। जी सबसे पहले देखते हैं तो इसको फिनोमेना इंट्रोड्यूस किया था एक साइंटिस्ट सोडे ने। जी तो उसके बाद देखते हैं कि कौन कौन से एटम है जिनके पास कितने आइसोटोप्स होते हैं। तो फ्लोरीन, आयोडीन, गोल्ड और आर्सेनिक के पास एक आइसोटोप्स होता है। इसलिए हम एक आइसोटोप होने की वजह से इनको हम मोनो आइसोटोपिक भी एलिमेंट कहते हैं। मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट। ये आपकी बुक में एक क्वेश्चन भी है कि मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट कौन कौन से हैं। उनमें फ्लोरीन, आयोडीन, गोल्ड और आर्सेनिक जिनके पास एक आइसोटोप होता है उनको हम मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट भी कहते हैं। जी उसके बाद क्लोरीन और ब्रोमीन के पास 2 आइसोटोप्स होते हैं। उसके बाद हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन के पास 3 आइसोटोप्स होते हैं। उसके बाद सिल्वर आ जाता है, उसके पास 16 आइसोटोप्स होते हैं। निकल है उसके पास 5 आइसोटोप्स होते हैं। उसके बाद कैडमियम और प्लाटिनम है, उसके पास 7 होते हैं। और कैल्शियम और प्लाटिनम के पास 7 होते हैं। कैडमियम के पास 9 होते हैं और उसके बाद 3 आ जाता है, उसके पास 11 होते हैं। इसमें से कुछ आपकी बुक में आपके हमारे टॉपिक आइसोटोप में उन्होंने दिए हुए, कुछ मैंने अपने पास से जो ग्रुप हमारी बुक में मुख्तलिफ एग्जाम्पलों में भी इस्तेमाल हुए हैं तो उनमें से मैंने निकाल के लिखे हैं। तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट है। ये हर बार हमारे जो एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन आ जाता है कि कोई भी वो आपको दे देते हैं एलिमेंट का एटम दे देते हैं, उनको कहेंगे इनका आइसोटोप बताएं इसके कितने हैं, तो आप इनको अच्छी तरह याद करने हैं। तो अब हम इसकी डेफिनेशन को डिटेल में डिस्क्राइब करते हैं। देखते हैं कि कैसे हमें पता चलेगा कि कौन सा है जो एलिमेंट का एटम है उसके पास सेम एटॉमिक नंबर है और मास नंबर है वो डिफरेंट है, और वो किस तरह डिफरेंट है, किस बेस पे हम कह सकते हैं कि वो डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। हाइड्रोजन 1 1, हाइड्रोजन 2 1 और हाइड्रोजन 3 1। ये जो ऊपर वाला होता है ये हमारे मास नंबर को रिप्रेजेंट करता है। मास नंबर को, किसी भी एलिमेंट के एटम के मास नंबर को ये रिप्रेजेंट करता है। और ये जो नीचे वाला आता है ये एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करता है। जी अब ये हाइड्रोजन जिसका मतलब पहले जो आइसोटोप है हाइड्रोजन उसका एक एटॉमिक नंबर होता है, मास नंबर भी एक होता है। दूसरे का एटॉमिक नंबर 1 होता है और मास नंबर 2 होता है। तीसरे का एटॉमिक नंबर 1 होता है, मास नंबर 3 होता है। अब हम इनको देखते हैं कि किस तरह होता है। जी ये हमारे पास न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन है। जी इसमें हमारे पास एक प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन 0 है और एक ही हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। ये पहले आइसोटोप्स की बात है। दूसरे की बात करें तो उसमें हमारे पास प्रोटॉन भी एक है, न्यूट्रॉन भी एक है और इलेक्ट्रॉन भी एक है। थर्ड की बात करें तो एक प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन 2 है और एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। अब जो ये जो होता है प्रोटॉन और मास नंबर किस तरह बनता है, जो सबसे पहले देखते हैं एटॉमिक मास है किस तरह बनता है। जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक नंबर है जो वो बनता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन की कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने हमारे पास एटॉमिक नंबर होगा। जो एटॉमिक मास है
वो किस तरह बनता है, एटॉमिक मास, वो बनता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को हम प्लस करेंगे तो जो हमारे पास आएगा वो हमारा होगा मास नंबर। जी अब हम देखते हैं कि जो पहला हमारे पास आइसोटोप है उसमें एक एटॉमिक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन जीरो है, तो इसलिए मतलब इसका जो मास नंबर होगा वो एक होगा और एक ही एटॉमिक नंबर होगा। दूसरे में चले तो उसका एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है, तो जो प्रोटॉन है इसका मतलब एक उसका एटॉमिक नंबर है और जो न्यूट्रॉन और जो है एटॉमिक मास है, प्रोटॉन 1 और 1 2 एटॉमिक मास बन गए। इस तरह थर्ड का भी, तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो मुख्तलिफ आइसोटोप है उनके जो मास नंबर हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं और एटॉमिक नंबर किस तरह कैलकुलेट करते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और भी एग्जांपल है, जैसे कार्बन है, कार्बन के भी आइसोटोप्स होते हैं 12 13 और 14। तो देखें इनका जो नीचे वाला एटॉमिक नंबर तीनों का सेम है, ये कार्बन के आइसोटोप में इनका एटॉमिक नंबर सेम है मगर मास नंबर डिफरेंट है। इसका मतलब इसमें 6 नंबर ऑफ प्रोटॉन है मगर 6 ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। इसमें 6 नंबर ऑफ प्रोटॉन है मगर 7 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। इसमें 6 नंबर ऑफ प्रोटॉन है मगर 8 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। तो इस तरह हम अपने इन एग्जाम्पलों के जरिए शो कर सकते हैं कि किस तरह हम मास नंबर और किस तरह हम एटॉमिक नंबर को लेते हैं आइसोटोप्स के। इसके अलावा हमारा अब आखिरी रह गया है कि हम इसकी सिमिलरिटी और डिससिमिलरिटी देखते हैं कि आइसोटोप में कौन कौन सी चीज़ों में सिमिलरिटीज होती है और वो कौन कौन सी चीज़ों में डिससिमिलरिटी होती है। जी सबसे पहले सिमिलरिटी को देखते हैं, सिमिलरिटी ऑफ आइसोटोप्स। जी मुख्तलिफ हमारे पास सिमिलरिटीज है, इसमें क्या होता है सिमिलरिटीज की, सबसे पहली ये कि इसका सेम एटॉमिक नंबर होता है, सेम एटॉमिक नंबर। जी फर्स्ट सेम एटॉमिक नंबर, अब एटॉमिक नंबर सेम है तो वो किस बेस पे होता है, इसका मतलब सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। जी सेम पर नंबर प्रोटॉन है, इसका मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेम नंबर इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब इसकी क्या है, इसकी सेम ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो भी सेम है, सेम इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। ठीक हो गया, सेम इसकी केमिकल प्रॉपर्टी, सेम केमिकल प्रॉपर्टी इसकी और इसकी जो लास्ट है वो है सेम पोजीशन, सेम पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। हाँ जी सबसे पहले जो इसका नाम जिस बेस पे रखा गया वो ये हमने कहा था, सिमिलरिटी में जाके डिस्कस करेंगे। तो सेम पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल, जैसे कि हमारा जो पीरियोडिक टेबल इसको अरेंज किया गया है एटॉमिक नंबर के बेस पे, तो जिन एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम है तो उनका जो उनकी पोजीशन है वो भी सेम है। तो जो आइसोटोप है पीरियोडिक टेबल में उनकी पोजीशन सेम है, इसकी वजह से उनका जो नाम रखा गया वो है आइसोटोप, मतलब मीन सेम पोजीशन। तो ये इसकी सिमिलरिटी थी। इधर हम इसकी डिसिमिलरिटी को भी देखते हैं, इसमें डिसिमिलरिटी कौन कौन सी आ जाती है, जी डिसिमिलरिटी में देखें तो इसमें जब सेम नंबर एटॉमिक नंबर होता है तो इसका मतलब इसमें क्या आएगा, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। तो उसमें डिफरेंट एटॉमिक मास की वजह से तो इनका जो क्यों होता है, उनका क्या होता है कि डिफरेंट उनका क्या होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी डिफरेंट होते हैं, जिसकी वजह से इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो भी डिफरेंट होती है। डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी होने की वजह से जो न्यूक्लियर स्टेबिलिटी वो भी डिफरेंट होती है, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी।
तो ये तो हमारे पास अक्सर बुक में भी हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है कि इनकी सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी आइसोटोप्स की कौन से, तो ये आप इसको नोट भी कर सकते हैं, इसको याद कर, बिल्कुल इजी सी है, स्टेप बाय स्टेप हमने लिखी है। तो ये था हमारा आज का आइसोटोप्स का टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।